हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन गेट नॉलेज स्प्रेड नॉलेज। दिस इज दिव्या माहेश्वरी। स्टूडेंट्स, आप सीख रहे हैं कंप्यूटर की आईटी मैट्रिक्स की 4th स्टैंडर्ड की बुक का 3rd चैप्टर, जिसका नेम है वर्किंग विद विंडोज़। एंड स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है ऑपरेशन ऑन फाइल्स एंड फोल्डर्स। फाइल्स और फोल्डर्स को किस तरह से ऑपरेट करते हैं वो सब हम सीखेंगे स्टूडेंट्स। बट बिफोर स्टार्टिंग द टॉपिक स्टूडेंट्स, हम जान लेते हैं विंडोज़ एक्सप्लोरर की कुछ अपडेट जो कि विंडोज़ 10 में है। स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने विंडोज़ एक्सप्लोरर के बारे में जाना था, बट वो विंडोज़ 7 में किस तरह से हम इसे ओपन करते हैं, किस तरह से इसके फंक्शंस होते हैं, कैसे ऑपरेट करते हैं इसको, वो सब जाना था। बट आज हम बात करेंगे विंडोज़ 10 में किस तरह से विंडोज़ एक्सप्लोरर को चलाया जाता है, उसका क्या नेम होता है, वो सब जान लेते हैं। सो लेट्स बिगिन स्टूडेंट। अपडेट्स ऑन विंडोज़ 10। विंडो एक्सप्लोरर हैज़ अ न्यू नेम। विंडोज़ एक्सप्लोरर का एक नया नाम है। इन विंडोज़ 10 में मैनेजिंग फाइल इज़ डिफरेंट फ्रॉम विंडोज़ 7। विंडोज़ 7 से थोड़ा डिफरेंट होती है फाइल को मैनेज करना विंडोज़ 10 में। जब हम विंडोज़ 10 को की फाइल को मैनेज करते हैं तो वो विंडोज़ 10 की तरह नहीं होती हैं स्टूडेंट्स। इन विंडोज़ 10 विंडोज़ एक्सप्लोरर इज कोल्ड फाइल एक्सप्लोरर। विंडोज़ 10 में विंडोज़ एक्सप्लोरर को फाइल एक्सप्लोरर के नाम से जाना जाता है स्टूडेंट्स। लेट अस सी हाउ यू कैन ओपन इट। चलिए देखते हैं हम इसे ओपन कैसे करते हैं, आप इसे ओपन कैसे कर सकते हैं ये जान लेते हैं। इसमें स्टूडेंट्स 3 मेथड्स होते हैं। विंडोज़ 10 में विंडोज़ एक्सप्लोरर मींस फाइल एक्सप्लोरर को खोलने के 3 मेथड्स होते हैं। फर्स्ट मेथड होता है स्टूडेंट्स सेलेक्ट द स्टार्ट बटन। स्टार्ट बटन को सेलेक्ट करते हैं, ये स्टार्ट बटन होता है हमारा। एंड फाइंड फाइल एक्सप्लोरर, और फाइल एक्सप्लोरर को स्टार्ट बटन में फाइंड कर लेते हैं। ऑन द स्टार्ट मेन्यू, जो भी स्टार्ट मेन्यू खुल के आता है उसमें फाइंड किया जाता है। और सेकंड ऑप्शन है प्रेस विंडोज़ लोगो की प्लस ई। आपकी कीबोर्ड में विंडोज़ लोगो की होती है, उस की के साथ कॉम्बिनेशन करके ई को प्रेस किया जाता है, मींस विंडोज़ बटन, और उसे प्रेस करे करे आप ई को प्रेस कीजिए तो आपका फाइल एक्सप्लोरर ओपन हो जाता है। एक मेथड ये भी हो जाता है स्टूडेंट्स, ये शॉर्टकट आ जाता है। और जब फाइल एक्सप्लोरर ओपन होता है तो उसकी विंडो किस तरह की होती है स्टूडेंट्स, लाइक दिस। इस तरह की फाइल एक्सप्लोरर की विंडोज़ होती है। इसमें ये पूरा कवर होता है, ये कंप्लीट एरिया होता है स्टूडेंट्स। आगे बढ़ते हैं और थर्ड मेथड आ जाता है सेलेक्ट द फोल्डर आइकन ऑन द टास्क बार। टास्क बार में एक फोल्डर आइकन होता है स्टूडेंट्स, उसे हम क्लिक कर देते हैं तब भी ओपन हो जाता है। देखिए स्टूडेंट्स, ये विंडोज़ का लुक है, विंडोज़ 10 इस तरह से होगी। सो उसमें यहाँ सर्चिंग बार के बराबर में ही एक फ़ोल्डर आ जाता है जो कि टास्क बार में होता है। इस फ़ोल्डर पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर फाइल एक्सप्लोरर ओपन हो जाता है। थर्ड मेथड ये है स्टूडेंट्स। फाइल एक्सप्लोरर इन विंडोज़ 10 इज़ डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। जो फाइल एक्सप्लोरर ओपन होता है वो विंडोज़ 10 में 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है स्टूडेंट्स। लेफ्ट पेन, जिसे नेविगेशन पेन भी बोलते हैं, एंड राइट पेन, और राइट पेन होता है। जैसे विंडोज 7 में होता है ऐसे ही 2 पार्ट में ही डिवाइडेड होता है। जान लेते हैं स्टूडेंट्स नेविगेशन पेन के बारे में। गिव्स एक्सेस टू लाइब्रेरीज ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड पिक्चर। ये लाइब्रेरीज में जो डॉक्यूमेंट्स और पिक्चर होती हैं उनको एक्सेस करने देता है, एज वेल एज स्टोरेज डिवाइसेस, और साथ के साथ जो भी स्टोरेज डिवाइसेस हम कनेक्ट करते हैं उनको भी एक्सेस करने देता है। फ्रीक्वेंटली यूज्ड फोल्डर्स एंड नेटवर्क डिवाइसेस आर ऑल्सो फीचर्ड हियर। बार बार यूज होने वाले फोल्डर्स और नेटवर्क डिवाइसेस को भी यहाँ पर प्रदर्शित किया जाता है। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स राइट पेन। राइट पेन इज डिवाइडेड इनटू फ्रीक्वेंट फोल्डर एंड रिसेंट फाइल सेक्शन। राइट पेन 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, एक फ्रीक्वेंट फोल्डर एंड रिसेंट फाइल सेक्शन। द फ्रीक्वेंट फोल्डर, जो फ्रीक्वेंट फोल्डर होता है स्टूडेंट्स, उस सेक्शन में फीचर्स द फोल्डर यू हैव वर्कड ऑन रिसेंटली। इसमें वो फोल्डर्स फीचर किए जाते हैं, प्रदर्शित किए जाते हैं जिन पर रिसेंटली में वर्क हो चुका है। एंड अलाउज क्विक एक्सेस टू दैम, और उन्हें क्विक एक्सेस किया जा सके ऐसी अनुमति दी जाती है। द रिसेंट फाइल सेक्शन में इन द लोअर पार्ट ऑफ द विंडो, रिसेंट फाइल सेक्शन विंडो के लोअर पार्ट में होता है। एंड फीचर फाइल एंड डॉक्यूमेंट दैट यू हैव ओपन रिसेंटली, और उन डॉक्यूमेंट्स को, उन फाइल्स को फीचर करता है, प्रदर्शित करता है जो आप रिसेंटली ओपन कर चुके हैं। देखिए स्टूडेंट्स, फ्रीक्वेंट फोल्डर और रिसेंट फाइल में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। फ्रीक्वेंट फोल्डर में उन फोल्डर्स पर को फीचर किया जाता है जिन पर रिसेंटली वर्क किया जा चुका है, फिलहाल वर्क किया जा चुका है। एंड रिसेंट फाइल में उन डॉक्यूमेंट्स एंड फाइल को फीचर किया जाता है जिन्हें हम ओपन कर चुके हैं रिसेंटली, उसमें वर्क किया जा चुका है, इसमें ओपन कर चुके हैं। The ribbon in File Explorer contains buttons and commands for the most common task.
फाइल एक्सप्लोरर के रिबन में कुछ बटन्स होते हैं और कमांड्स होती हैं कुछ मोस्ट कॉमन टास्क करने के लिए। इट हैज़ 4 टैब्स, इसमें 4 टैब्स होते हैं, फाइल, होम, शेयर एंड व्यू। टास्क दैट कैन बी परफॉर्म्ड फ्रॉम द ऑर्गेनाइज मेन्यू ऑफ द होम टैब आर। टास्क जो कि परफॉर्म किया जा सकता है होम टैब के ऑर्गेनाइज मेन्यू से वो इस प्रकार है। फर्स्ट है कॉपिंग एंड पेस्टिंग फाइल एंड फोल्डर्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर फाइल एंड फोल्डर को कॉपी और पेस्ट करना। सेकेंड है मूविंग फाइल्स एंड फोल्डर टू अनदर लोकेशन, फाइल और फोल्डर्स को दूसरी लोकेशन पर मूव करना। कॉपिंग फाइल एंड फोल्डर्स टू अनदर लोकेशन, दूसरी लोकेशन से फाइल और फोल्डर को कॉपी करना। डिलीटिंग अ फाइल और फोल्डर, एक फाइल और फोल्डर को परमानेंटली डिलीट कर देना और सेंडिंग इट टू द रिसाइकल बिन, और उसे रिसाइकल बिन में भेज देना। रीनेमिंग अ फाइल और फोल्डर, एक फाइल और फोल्डर का नेम रखना, रीनेम करना उसको। क्रिएटिंग अ न्यू फोल्डर और अदर न्यू आइटम्स, एक न्यू फोल्डर बनाना या न्यू आइटम बनाना, क्रिएट करना। ओपनिंग अ फाइल और फोल्डर, एक फाइल और फोल्डर को ओपन करना। ये सारे टास्क ये परफॉर्म करता है। और इसमें आप देख भी सकते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक इमेज दी गई है, फिगर सी आप देख सकते हैं अपने बुक में भी। यहाँ पर आपका कॉपी का ऑप्शन है, पेस्ट का है, कट, कॉपी पेस्ट, सोन, ये सारे ऑप्शंस आ जाते हैं जो हम यहाँ से परफॉर्म कर सकते हैं, जिन टास्क को हम परफॉर्म कर सकते हैं। नाउ स्टूडेंट्स जान लेते हैं लाइब्रेरी फोल्डर क्या होता है। इट इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ फोल्डर, ये एक स्पेशल टाइप का फोल्डर होता है which helps you access all the contents of one particular type through a single folder, जो आपको एक सिंगल फोल्डर के माध्यम से एक पर्टिकुलर कंटेंट जिसमें होता है उसको एक्सेस करने में सहायता करता है स्टूडेंट्स। मीन्स स्टूडेंट्स एक ऐसा फोल्डर जिसके द्वारा हम एक पर्टिकुलर कंटेंट जिसमें कि सारा का सारा कंटेंट होता है, एक ही तरह का कंटेंट होता है स्टूडेंट्स, उसको एक्सेस करने में आपकी सहायता करता है स्टूडेंट्स। इट सेंट्रलाइज द डाटा ऑफ वन टाइप, ये एक ही तरह के डाटा को सेंट्रलाइज करता है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो यू कैन स्टोर ऑल द वीडियो फाइल्स एंड फोल्डर्स इन वन लाइब्रेरी कॉल्ड वीडियोज़। आप सभी तरह की वीडियो फाइल्स और फोल्डर्स एक ही लाइब्रेरी में सेव कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, जिन्हें हम लाइब्रेरी को बोलते हैं हम जिसे वीडियोज़। इन विंडोज़ 7 देर आर 4 डिफ़ॉल्ट लाइब्रेरीज। विंडोज़ 7 में 4 टाइप की लाइब्रेरीज होती हैं, डिफ़ॉल्ट में होती हैं लाइब्रेरीज, विच आर फॉलो, जो इस प्रकार है। फर्स्ट होती है स्टूडेंट्स डॉक्यूमेंट्स, जिसमें सभी डॉक्यूमेंट्स होते हैं। म्यूज़िक, जिसमें हम म्यूज़िक को स्टोर कर सकते हैं। पिक्चर्स, जिसके अंदर हम पिक्चर्स स्टोर कर सकते हैं। एंड वीडियोज़, और इसके अंदर हम वीडियोज़ स्टोर कर सकते हैं स्टूडेंट्स। तो ये होते हैं लाइब्रेरी फोल्डर्स। विंडोज़ 10 में अगर हम इसकी अपडेट्स देखें, सो लाइब्रेरी फोल्डर विंडोज़ 10 में कैसा होता है उसको जान लेते हैं स्टूडेंट्स। इन विंडोज़ 10 लाइब्रेरी डू नॉट शो अप अनलेस यू वांट देम टू। विंडोज़ 10 में लाइब्रेरी शो अप नहीं होती है स्टूडेंट्स, जब तक आप नहीं चाहते तब तक वो शो नहीं होगी। टू ऐड लाइब्रेरीज टू द लेफ्ट पेन, लाइब्रेरी को लेफ्ट पेन में ऐड करने के लिए आपको निम्नलिखित स्टेप फॉलो करने होंगे स्टूडेंट्स। फर्स्ट स्टेप होगा सेलेक्ट द व्यू टैब, व्यू टैब पर क्लिक करेंगे, सेलेक्ट करेंगे व्यू टैब को। देखिए स्टूडेंट यहाँ स्क्रीन पर दिखाया गया है फिगर ए में। देन क्लिक ऑन नेविगेशन पेन, फिर यहाँ पर जैसे ही व्यू टैब करेंगे तो यहाँ नेविगेशन पेन आ जाएगा, इस नेविगेशन पेन पर क्लिक करेंगे। देन फ्रॉम द ड्रॉप डाउन मेन्यू क्लिक ऑन शो लाइब्रेरी, यहाँ पर एक ड्रॉप डाउन मेन्यू है स्टूडेंट्स, उस पर क्लिक करेंगे। सो यहाँ नीचे एक लिस्ट ओपन हो जाएगी जिसमें शो लाइब्रेरी के ऊपर हम क्लिक कर देंगे। सो इस तरह से हमारी लाइब्रेरी फोल्डर शो अप हो जाएगी स्टूडेंट्स। सीखते हैं क्रिएटिंग एंड सेविंग अ फाइल, एक फाइल को क्रिएट और सेव करना। टू क्रिएट एंड सेव अ फाइल, एक फाइल को सेव या क्रिएट करने के लिए फॉलो दीज स्टेप्स, निम्नलिखित स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। इसमें 2 मेथड्स होते हैं स्टूडेंट्स। फर्स्ट मेथड सीख लेते हैं। फर्स्ट मेथड में टू क्रिएट अ वर्ड फाइल, एक वर्ड फाइल क्रिएट करने के लिए ओपन द एम एस वर्ड एप्लीकेशन, एम एस वर्ड एप्लीकेशन ओपन करना होता है स्टूडेंट्स यदि आप कोई भी फाइल क्रिएट करना चाहते हैं तो उस फाइल को क्रिएट करने के लिए उससे रिलेटेड एप्लीकेशन आपको ओपन करना होता है। सपोज स्टूडेंट्स आपको पेंट की फाइल क्रिएट करनी है तो आपको पेंट की एप्लीकेशन ओपन करनी होती है, या आपको एक्सेल की फाइल क्रिएट करनी है तो आपको एक्सेल का एप्लीकेशन ओपन करना होता है। यहाँ हम एग्जाम्पल के तौर पर वर्ड फाइल को क्रिएट कर रहे हैं तो वर्ड फाइल को एम एस वर्ड एप्लीकेशन को ओपन करना होता है।
सेकेंड स्टेप में टाइप द डॉक्यूमेंट। अब डॉक्यूमेंट टाइप करते हैं एंड सेव द फाइल, और फाइल को सेव करते हैं। फाइल को सेव करने के भी 2 मेथड्स होते हैं स्टूडेंट्स। फर्स्ट है ईदर यूजिंग द फाइल टैब एंड सेव ऑप्शन, या तो फाइल टैब का यूज़ करके आप सेव ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं, और या फिर दूसरा मेथड है बाय प्रेसिंग द कंट्रोल एस की कॉम्बिनेशन, या फिर कंट्रोल प्लस एस की का कॉम्बिनेशन प्रेस करके भी आप फाइल को सेव कर सकते हैं। थर्ड स्टेप होता है स्टूडेंट्स द फाइल गेट सेव्ड। फाइल सेव हो जाती है इन द कंप्यूटर मेमोरी, कंप्यूटर की मेमोरी में एट द डिफाइंड लोकेशन। जो भी लोकेशन डिफाइन की जाती है उसमें कंप्यूटर मेमोरी में वो फाइल सेव हो जाती है। सेकेंड मेथड जान लेते हैं स्टूडेंट्स। सेकेंड मेथड में फर्स्ट स्टेप है स्टूडेंट्स इन द लेफ्ट पेन ऑफ द विंडो एक्सप्लोरर। विंडो एक्सप्लोरर के लेफ्ट पेन में सेलेक्ट द ड्राइव और फोल्डर। ड्राइव या फोल्डर सेलेक्ट करेंगे इन विच यू विश टू क्रिएट अ न्यू फाइल। जिसमें भी आप एक नई फाइल क्रिएट करना चाहते हैं वो विंडो एक्सप्लोरर के लेफ्ट पेन में जो भी ड्राइव फोल्डर है उसे आप सेलेक्ट कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर सेलेक्ट डी ड्राइव सेलेक्ट करते हैं। द डी ड्राइव विंडो ओपन्स, डी ड्राइव विंडो ओपन हो जाती है जैसे हम सेलेक्ट करते हैं स्टूडेंट्स इन द राइट पेन। राइट पेन में विंडो ओपन हो जाती है डी ड्राइव की। जो भी ड्राइव आप सेलेक्ट करते हैं स्टूडेंट्स वो राइट पेन में ओपन हो जाती है। तो हमने यहाँ डी ड्राइव सेलेक्ट किया तो डी ड्राइव विंडो ओपन हो जाती है। नाउ सेकेंड स्टेप में राइट क्लिक ऑन द एम्प्टी स्पेस। राइट पेन में जो एम्प्टी स्पेस होता है, खाली जगह होती है, वहाँ पर हम राइट क्लिक करते हैं। प्लेस द पॉइंटर। अब पॉइंटर प्लेस करते हैं ऑन द न्यू ऑप्शन पर इन द कॉन्टेक्स्ट मेन्यू। जो मेन्यू ओपन होता है राइट क्लिक करके उसमें न्यू ऑप्शन को हम प्लेस पॉइंटर उस पर प्लेस कर देते हैं न्यू ऑप्शन पर। सेलेक्ट द डिजायर एप्लीकेशन। अब डिजायर्ड एप्लीकेशन जो भी हमारी इच्छा है जिस एप्लीकेशन को सेलेक्ट करने की वो ऑप्शन हम सेलेक्ट कर लेते हैं इन द सब मेन्यू में से एज शोन इन फिगर 3.6, जो कि फिगर 3.6 में दिखाई गई है। अ न्यू फाइल अपेयर्स, एक नई फाइल अपेयर हो जाती है इन द राइट पेन। राइट पेन में एक नई एक फाइल अपेयर हो जाती है स्टूडेंट्स। जैसे ही आप डिजायर्ड एप्लीकेशन पर क्लिक करते हैं सब मेन्यू में से तो वहाँ पर एक न्यू फाइल राइट पेन में अपेयर हो जाती है विद द एप्लीकेशन नेम, और उस पर एप्लीकेशन का नेम भी होता है हाईलाइटेड इन द नेम बॉक्स, और वो नेम हाईलाइटेड होता है नेम बॉक्स के अंदर। स्टूडेंट जैसे ही आप राइट क्लिक करते हैं, राइट क्लिक करके एक डिजायर्ड एप्लीकेशन आप सब मेन्यू में से लेते हैं तो वहाँ एक फाइल राइट पेन में अपेयर हो जाती है और उसमें हाईलाइटेड नेम के साथ एप्लीकेशन आ जाता है। लास्ट स्टेप में क्या होगा स्टूडेंट्स, टाइप द डिजायर्ड फाइल नेम। अब उस हाईलाइटेड प्लेस पर आपको अपना डिजायर्ड फाइल नेम डालना है। जो भी नेम आप उस फाइल को देना चाहते हैं वो टाइप कर देंगे एंड प्रेस एंटर, और देन आपको एंटर प्रेस करना होता है। द न्यू फाइल नेम विल बी डिस्प्लेड। जैसे ही आप एंटर प्रेस करते हैं वैसे ही उस फाइल का नेम डिस्प्ले में आ जाएगा। नाउ स्टूडेंट्स इसे देख लेते हैं इस फिगर 3.6 में क्रिएटिंग एंड सेविंग फाइल मेथड। देखिए स्टूडेंट, फर्स्ट स्टेप में आपने कोई भी फाइल या फोल्डर लिया, जो भी आप ड्राइव लेना चाहते हैं डी ड्राइव में या सी ड्राइव में, जिसमें भी जाना चाहते हैं वहाँ पर क्लिक किया। देन सेकंड स्टेप स्टूडेंट्स आ जाता है। सेकंड स्टेप में हम यहाँ पर एक राइट क्लिक कर लेते हैं और यहाँ पर जो भी न्यू ऑप्शन आता है उस पर क्लिक करते हैं। न्यू ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद स्टूडेंट फिर यहाँ से हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो भी डिजायर्ड एप्लीकेशन है वो हमने लिया, एंड जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ वर्ड की एक फाइल आ जाती है, और उस फाइल में देखिए हाईलाइटेड है इसका नेम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट। अब हम इस पर ये जो हाईलाइटेड है इसी पर टाइप करते हैं जो भी हमें नाम देना है डिजायर्ड नेम। माई फाइल के नेम से हमने इसे राइट कर दिया एंड एंटर किया, तो ये इस तरह से माई फाइल के नेम से हमारी क्रिएट हो गया वर्ड की फाइल। So this is the method of creating and saving a file students. नेक्स्ट है स्टूडेंट्स क्रिएटिंग अ फोल्डर, एक फोल्डर क्रिएट करना। टू क्रिएट अ फोल्डर, एक फोल्डर क्रिएट करने के लिए फॉलो दिस स्टेप्स, ये स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। इसमें भी स्टूडेंट्स 2 मेथड हैं। फर्स्ट मेथड जान लेते हैं स्टूडेंट्स। फर्स्ट मेथड का फर्स्ट स्टेप है इन द नेविगेशन पेन। नेविगेशन पेन में ऑफ द विंडो एक्सप्लोरर, विंडो एक्सप्लोरर के नेविगेशन पेन में सेलेक्ट द ड्राइव सेलेक्ट करते हैं इन विच यू विश टू क्रिएट अ फोल्डर। जिसमें भी आप एक फोल्डर क्रिएट करने की इच्छा करते हैं उसमें ड्राइव को सेलेक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर सेलेक्ट डी ड्राइव सेलेक्ट करते हैं। द डी ड्राइव विंडो ओपन्स इन राइट पेन।
जैसे ही आप डी ड्राइव पर क्लिक करते हैं, सेलेक्ट करते हैं, तो डी ड्राइव विंडो राइट पेन में ओपन हो जाती है। क्लिक ऑन द न्यू फोल्डर, न्यू फोल्डर पर क्लिक करते हैं। नाउ ऑप्शन इन टूल बार, जो कि टूल बार में ऑप्शन होता है न्यू फोल्डर का, उस पर क्लिक कर देते हैं। सो फर्स्ट मेथड होता है स्टूडेंट ये। नाउ सेकेंड मेथड जान लेते हैं। सेकेंड मेथड में फोल्डर क्रिएट करने का फर्स्ट स्टेप होता है इन द राइट पेन में राइट क्लिक ऑन द एम्प्टी स्पेस। जो भी एम्प्टी स्पेस होता है, खाली जगह होती है राइट पेन में, उस पर राइट क्लिक करते हैं। जैसे ही आप राइट क्लिक करते हैं तो अ कॉन्टेक्स्ट मेन्यू अपेयर्स, एक कॉन्टेक्स्ट मेन्यू अपेयर हो जाता है। ब्रिंग द पॉइंटर ऑन टू द न्यू ऑप्शन एंड क्लिक। उस कॉन्टेक्ट ऑप्शन, जो कॉन्टेक्स्ट मेन्यू आता है उसमें एक न्यू ऑप्शन होता है स्टूडेंट्स, तो पॉइंटर उस पर लेकर आ जाते हैं और क्लिक कर देते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, इसे हम इमेज से देख लेते हैं। यहाँ पर आपका राइट पेन है, दिस इज़ द राइट पेन स्टूडेंट्स। सो इस राइट पेन में हमने राइट क्लिक किया एंड राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर न्यू का ऑप्शन आ जाता है कॉन्टेक्स्ट मेन्यू में। एंड कॉन्टेक्स्ट मेन्यू में न्यू ऑप्शन आने के बाद हमें क्या करना होता है, सेलेक्ट फोल्डर ऑप्शंस इन द सब मेन्यू। अब एक फोल्डर ऑप्शन आता है सब मेन्यू में। जैसे ही हम न्यू फोल्डर पर क्लिक करते हैं तो एक सब मेन्यू खुलता है। देखिए यहाँ पर ये सब मेन्यू है, इसमें ये सब मेन्यू में फोल्डर के नाम से आ रहा है, तो यहाँ सेलेक्ट कर लेते हैं इसे। अ न्यू फोल्डर अपेयर्स इन द राइट पेन। जैसे ही आप फोल्डर पर क्लिक करते हैं तो एक न्यू फोल्डर राइट पेन में अपेयर हो जाता है। देखिए स्टूडेंट्स, ये न्यू फोल्डर पर अपेयर हो चुका है। नाउ टाइप अ डिजायर्ड नेम फॉर द फोल्डर। अब आप फोल्डर पर डिजायर्ड नेम जो भी टाइप करना चाहते हैं अपनी इच्छा से, वो नाम टाइप कर देते हैं एंड प्रेस एंटर की, और आप एंटर की प्रेस कर देते हैं। देखिए स्टूडेंट, नीचे दिखाया गया है कि यहाँ पर आपने फोल्डर में एक नया नाम दे दिया। जो भी नाम आपने दिया उसे लिखने के बाद आप एंटर कर देते हैं। दिस इज़ द मेथड टू क्रिएट द फोल्डर। नाउ आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, तो जानते हैं ओपनिंग अ फाइल और फोल्डर, एक फाइल और फोल्डर को ओपन करना। टू ओपन अ फाइल और फोल्डर, एक फाइल और फोल्डर को ओपन करने के लिए फॉलो दिस स्टेप्स, ये स्टेप्स फॉलो करते हैं। फर्स्ट स्टेप है सेलेक्ट द डिजायर्ड ड्राइव। सेलेक्ट करते हैं डिजायर्ड ड्राइव, जो भी आपकी इच्छा है उस ड्राइव को सेलेक्ट करते हैं इन द नेविगेशन पेन, जो कि नेविगेशन पेन में होती है। सेकेंड स्टेप में स्टूडेंट डबल क्लिक करते हैं ऑन द फाइल और फोल्डर, फाइल और फोल्डर पर डबल क्लिक करते हैं दैट यू विश टू ओपन, जिसे भी आप ओपन करना चाहते हैं। सो ये होता है ओपनिंग अ फाइल और फोल्डर। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो क्लियर हो गई होगी। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी सो यू कैन कमेंट मी इन कमेंट बॉक्स। एंड नेक्स्ट वीडियो में ऑपरेशन ऑन फाइल्स एंड फोल्डर्स के इसी टॉपिक के साथ अगेन आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।